हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से काइनेमेटिक्स से एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने थ्योरी के 3 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो बहुत पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, तो बहुत देरी हो गई। तो मैंने अभी देखा कि पता ये चला कि हमने तो 3 वीडियोस में बस रेस्ट और मोशन क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन क्या है, उसके बाद हमने डिस्कस किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अब हमारी बात होगी एक्सेलरेशन की। उसके अलावा 2 टॉपिक्स और हैं जो डिस्कस करना है, उसको अलग से मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। उसमें आएगा डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ, और जो और एक लेक्चर रिकॉर्ड होगा वो होगा सिंपल पेंडुलम पे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन को। तो शुरू करते हैं। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं बताइए? एक्सेलरेशन। चलिए, एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको रिकैप करते हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं याद रहे। अभी जितना सारा डिस्कशन होगा हम मान लेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन में ही बात हो रही है। अगर आपका मोशन 2 डायमेंशनल हो, स्ट्रेट लाइन में नहीं हो, तो आपसे थोड़ा सा जो क्वेश्चंस होगा थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आपके लिए टफ हो जाएगा एक्सेलरेशन की अगर कहानी करें तो। अब ये माने कि जो भी बातें होंगी वो स्ट्रेट लाइन में होंगी। वैसे स्ट्रेट लाइन में होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बदल भी सकता है हमारा मोशन, लेकिन हम लोग अभी मान लेंगे कौन सा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन। रिकैप क्या कर रहे हैं? जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म्स है। अगर नहीं देखे हैं मेरे लेक्चर्स तो आप पहले देख लें कैसे रिलेटिव टर्म्स में मैंने डिस्कस किया है कि कौन सा बॉडी रेस्ट में होगा और कौन सा बॉडी मोशन में होगा। वो उसके साथ जो ऑब्जर्वर है वो डिसाइड करेगा कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। अगर बॉडी मोशन में है तो एक पॉइंट से बॉडी दूसरे पॉइंट में जाता है तो अपना क्या चेंज करता है? अपना पोजीशन चेंज करता है। मान लेते हैं पॉइंट 1 में पोजीशन 1 है, x1 है, और पॉइंट 2 में पोजीशन x2 है। पोजीशन का नाम मैंने दे दिया या p1 p2। तो पोजीशन का जो चेंज हुआ, बॉडी अपना जब पोजीशन चेंज करता है, मान लेते हैं कि इस रास्ते से गया, तो इस रास्ते का जो लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और जो डायरेक्ट वाला है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये बातें हम लोगों ने पढ़ चुकी हैं। उसके बाद डिस्टेंस को टाइम से जब डिवाइड करते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने से हमें एवरेज स्पीड मिलता है। अभी यूँ जाने स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम। इसका यूनिट हम लोगों ने क्या लिया था? डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड। मतलब अगर हम 5 मीटर पर सेकंड में चल रहे हैं, इसका मतलब हर एक सेकंड में हमारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है? 5 मीटर। उसी तरीके से वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ये क्या था हमारा? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ का लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायरेक्ट वाला डिस्टेंस। इसका भी यूनिट हमारा क्या था? मीटर पर सेकंड। अगर इसमें मान लें 2 मीटर पर सेकंड रिजल्ट आया, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। मतलब हर एक सेकंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्टेंस कवर नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डायरेक्ट वाला। और ये सब एवरेज बातें हो रही हैं। हो सकता है कि हर एक इंस्टेंट में जो हमारी स्पीड है वो बदले। अगर बदलेगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, और नहीं बदलेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। उसी तरह से वेलोसिटी बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। हर एक इंस्टेंट में अगर वेलोसिटी सेम रहेगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, अगर चेंज नहीं होगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, अगर चेंज होगी तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ये सारी बातों को हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी कहा था कि वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात होती है और साथ में उसमें स्पीड भी होती है। तो वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब बॉडी ने क्या किया, ये बात तो समझ आ गई कि बॉडी की अगर पोजीशन होगी तो उसमें चेंज आएगा, उसके चेंज होने से डिस्टेंस कवर होगा, और डायरेक्ट वाला लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। उसको अगर टाइम टेकन से डिवाइड करें, पर सेकंड या पर आवर या पर मिनट बात करें, तो वो स्पीड देगा या वेलोसिटी देगा। अब बॉडी का स्पीड भी तो चेंज हो सकता है ना, और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो स्पीड के साथ जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो उसका नाम देते हैं वेलोसिटी। तो बॉडी जब अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा, क्या करेगा? बॉडी जब अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा, मान लेते हैं कि वो ए पॉइंट में है और यहाँ पे बी पॉइंट में, वो कहीं से आ रहा है और कहीं से भी, बहुत बड़ा पाथ है, यहाँ से आ रहा है। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। ए में वो देखा गया कि ए से वो जो गाड़ी निकली, मान लेते हैं कि अब स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम सुविधा के लिए मान रहे हैं। चूँकि आप क्लास 7th में हैं तो आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता बहुत ज़्यादा डोज देके, ठीक है।
तो मान लेते हैं कि जो ए में गाड़ी की स्पीड हमने देखा स्पीडोमीटर में, और डायरेक्शन तो उसका मान लेते हैं वही ये हमारा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, जो गाड़ी चल रही है ना, ये गाड़ी हमारी फेरारी या लैम्बोर्गिनी जो भी है, ये गाड़ी चल रही है हमारी ईस्ट डायरेक्शन में। शुरू में रेस्ट में था, मोशन में आ गया, और ए में देखा गया कि जो इसकी स्पीड है, ये इसकी स्पीड मैंने देखा 5 मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हैं, मैंने मीटर पर सेकेंड में देखा, 5 मीटर पर सेकेंड है ये, अब जानते होंगे पर सेकेंड। अभी मैं थोड़ा सुविधा के लिए इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 सेकंड में 5 मीटर। अगर इस इंस्टेंट में अगर देखा जाए उसके हिसाब से, अगर उसकी स्पीड देखा जाए तो 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। अगर ये मेंटेन करता तो हर एक सेकंड में कितना 5 मीटर ही वो डिस्टेंस ट्रैवल करता, लेकिन ये चेंज कर रहा है मान लेते हैं, और ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है तो डायरेक्शन का तो कोई इशू ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा। बी में देखा गया और यहाँ पे हमने टाइमर में या वॉच में हमने देखा कि यहाँ 5 बज रहा है, ठीक है, 5 बज रहा है, एग्जैक्टली 5 बज रहा है, एग्जैक्टली 5 बज रहा है। और यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई हमारी, कितनी हो गई भाई, ये हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड बहुत कम समय में चेंज कर रहा है। और यहाँ पे मैंने टाइम देखा 5:0:03, मतलब यहाँ पे 5 बजा है एग्जैक्टली, और यहाँ 5:0:03, मतलब 3 सेकंड्स बच लगा। तो ये 5 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अब वेलोसिटी बढ़ी क्यों, हम मान लेते हैं कि जो ये डायरेक्शन है ईस्ट वाला डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, हम निगेटिव भी मान सकते थे, ये हमारा मानना होता है। ये किस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे और ये किस डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, हमारा कन्वेंशन हो सकता है, मतलब हम अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। और ये सारी बातें सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो बात होती है, इधर पॉजिटिव इस डायरेक्शन को नियर माने, ये बस वैलिड ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। तो याद रहे, अगर मोशन ऐसा हो, ऐसे जाके ऐसे हो गया या ऐसा हो गया, तो यहाँ पे चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वैसे डायरेक्शन यहाँ पे भी चेंज हो सकता है, चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो आपको यहाँ पे वेक्टर के एडिशन को समझना पड़ेगा, जो कि आपके बस की बात अभी नहीं है। ठीक है, जानना चाहे जान सकते हैं, मेरे आगे के वीडियोज़ हैं, क्लास 9 के काइनेमेटिक्स को देख लीजिए। ठीक है, तो वैलिड ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन। और एक डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव माने, इंक्रीजिंग माने, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हमने क्या माना, नेगेटिव। दैट इज ईस्ट के डायरेक्शन को हम क्या माने, पॉजिटिव, तो वेस्ट के डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो अब बताइए 5 मीटर पर सेकेंड को हम क्या मान लेंगे, पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकेंड, चूँकि इस डायरेक्शन में ही चल रहा है। और यहाँ कितना, पॉजिटिव 20। तो हमने देखा अब यहाँ पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन के साथ बात हो रही है, क्यों, क्योंकि हमने बोला था स्ट्रेट लाइन मोशन में एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे, तो डायरेक्शन की बात हो गई, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव हमने लगा दिया, ईस्ट में चल रहा था, अब भी ईस्ट में ही चल रहा है। तो 5 मीटर पर सेकेंड में शुरू हुआ ए में, मतलब ए की बात करें, हम ए से बी तक ही नोटिस कर रहे हैं, तो 5 मीटर पर सेकेंड में शुरू हुआ ए में, मतलब शुरू तो कहीं और हुआ है, लेकिन ए की बात करें तो 5 मीटर पर सेकेंड और बी की बात करें तो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से यहाँ तक, और टाइम कितना लगा हमारा, 3 सेकेंड्स। तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी का चेंज हुआ, वेलोसिटी का चेंज मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जैसे पोजीशन का चेंज का एक नाम था डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से वेलोसिटी का चेंज का भी एक नाम होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है, इसका नाम हमने चेंज इन वेलोसिटी रख दिया। तो वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, फाइनली कितना हुआ, यहाँ पे फाइनल तो ये अलग फाइनल है, इसको मत देखिए आप, है ना, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, बट ये हम अभी जो लोकल इनिशियल फाइनल देखें, ए को हम इनिशियल मान लिए, बी को फाइनल मान लिए, तो वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव में है, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव में है, और दोनों मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड वाले को मीटर पर सेकंड से हम घटा सकते हैं, 20 और ये क्या 5, कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटीज़ 5 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड है, मतलब वेलोसिटी अलग चीज़ है, और वेलोसिटी का जो चेंज है वो भी पॉजिटिव आया। वेलोसिटी पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकेंड है शुरू में, और आखिर में कितना है, पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड, और जो चेंज हुआ वो भी पॉजिटिव में आया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी का चेंज हुआ वो 3 सेकेंड्स में, 3 यहाँ से यहाँ तक कितने सेकेंड्स लगे बताइए, 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स में वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ,
पॉजिटिव 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितना हुआ, अब 1 सेकंड में एवरेज में बात हो रही है, हो सकता है यूनिफॉर्मिटी की बात, यूनिफॉर्म हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट एवरेज में देखा जाए तो 15 मीटर पर सेकेंड बटे 3, 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको कह सकते हैं भाषा में, मतलब इंग्लिश में, कि 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इट मीन्स 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हुआ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर पर सेकंड, दोनों ही सेकंड नीचे में है, तो क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर। जिसको नहीं समझ आया देखिए, मीटर पर सेकंड है, नीचे क्या है, सेकंड है, ये 1 से डिवाइडेड है ना, तो मीटर बाई सेकंड, ये 1 ऊपर चला गया, सेकंड नीचे आ गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो वेलोसिटी का जो चेंज हुआ वो 15 मीटर पर सेकंड हुआ, लेकिन 1 सेकंड में कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी का चेंज होने का रेट हुआ। जब भी आप 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे चेंज किसका हो रहा है, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का चेंज 1 सेकंड में कितना हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। तो कह सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या हुआ, एक्सेलरेशन। और ये पॉजिटिव हुआ, क्या हुआ, पॉजिटिव। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे स्लो था, यहाँ फास्ट हुआ ना, और स्लो से फास्ट होना मतलब फास्ट हो जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ जो कहानी है, दिस कहानी इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब सिंपल सी बात है, इंप्लाई करता है कि स्पीड इंक्रीजिंग, स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी की बात है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव पे डिपेंड करता है, वो समझिएगा आप। स्पीड का मतलब बस आप इसके मैग्नीट्यूड को देखिए, पॉजिटिव को मत देखिए। 5 से 20 हुआ मतलब स्पीड बढ़ा, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा था, अब 1 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है। ये सब बातें एवरेज में हो रही है, याद रहे। ये उसके ये उसका इंस्टेंट स्पीड है, वो उसका इंस्टेंट स्पीड। बीच में स्पीड किस तरह से बढ़ा, कभी ज़्यादा कभी कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज में देखा गया कि 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड में बढ़ोतरी हुई और वेलोसिटी भी बढ़ी। तो जब आप देखें, सुनिए होता क्या है, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन में बात हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, चेंज भी क्या आया, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या आया, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ रहा है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आ रहा है। याद रखें, जब भी ऐसी बात होगी तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम हो जाए, या यूँ कहें कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए, तो स्पीड इंक्रीज होगा, और जब स्पीड इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल भी है, फाइनल भी, चेंज क्या आया, पॉजिटिव, उससे एक्सेलरेशन क्या आया, पॉजिटिव। अभी एक्सेलरेशन का मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, यूँ ही बता रहा हूँ अभी आपको, समझ रहे हैं। यहाँ से आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा टाइम, 3 सेकंड्स टोटल टाइम, ये क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लिख देते हैं फॉर्मूला, चाहे तो अभी लिख ही दे रहे हैं, अभी तो हम बताएंगे ही। एक्सेलरेशन में क्या आया, ये वेलोसिटी का चेंज है, तो चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, ये सब आप लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर मैं स्केलर वेक्टर के बारे में डिस्कस किया हूँ तो अब याद रख लें अभी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाद में तो समझेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका बताइए, यहीं से तो समझ आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर सेकंड स्क्वायर ऊपर आएगा तो सेकंड -2, ऐसा तो आप जानते होंगे। तो एक्सेलरेशन का जो अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ये चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, ये एवरेज की बात हो रही है। इंस्टेंट की बात करेंगे तो फिर टाइम टेकन को बहुत छोटा करना पड़ेगा, आप समझिएगा धीरे धीरे। बस अभी आप एवरेज वाली बात समझें, ये जो भी बातें हो रही है वो एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मिटा दें। चलिए, तो हमने क्या देखा कि अगर हमारा ये सब स्ट्रेट लाइन में बात हो रही है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं, ये सब भी मिटा देते हैं, और ये गाड़ी मिटा ही देते हैं ना पूरा। ये गाड़ी उल्टी दिशा में चल रही है, मतलब अभी जो ले रहे हैं उसकी उल्टी दिशा, इधर से आ रही है गाड़ी, थोड़ी ख़राब हो गई, चलिए जैसे भी गाड़ी यहाँ पे ए में देखना शुरू किया और यहाँ पे बी में देखना शुरू, इधर से गाड़ी आ रही है,
पहले किधर से आ रही थी बताइए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अभी वेस्ट की तरफ गाड़ी आ रही है और वेस्ट के डायरेक्शन को हम निगेटिव माने थे, इसको पॉजिटिव माने थे, इसको क्या माने थे, निगेटिव। मानने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। इस डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड थी, यहाँ स्पीड हमारी 5 मीटर पर सेकंड थी, अब यहाँ पे कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड की बात हो रही है तो स्पीड तो बढ़ाना, देखिए ना, 5 पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा था, पहले कम स्पीड थी, बाद में फास्ट हो गया, स्लो से फास्ट हो गया, मतलब फास्ट हो गया। जब फास्ट हो जाए तो क्या बोलते हैं, स्पीड इंक्रीजिंग। ये तो क्लियर है कि यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है। लेकिन वेलोसिटी में, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप यूँ समझिए कि वेलोसिटी हैज़ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होगा तो उसको स्ट्रेट लाइन में या तो एक को पॉजिटिव मानेंगे तो उसका अल्टर को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो हमने मान लिया है कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो जो आ रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे होगा नेगेटिव 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ होगा नेगेटिव 20 मीटर पर सेकंड। और वही सेम कहानी, ये 5 बजे देखना शुरू किए, टाइम तो पीछे नहीं जा सकता, आगे बढ़ेगा। यहाँ 5:03, तो टाइम कितना लगा हमारा, 3 सेकेंड्स। सिंपल सी बात है। अब देखिए -5 से -20 हुआ तो वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, वेलोसिटीज चेंज या चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। फाइनल -20 है तो आप पहले -20 लिख दीजिए, और इनिशियल कितना है, -5। आप अगर इंटीजर पढ़े हैं तो आपको समझ आएगा कि -5 से -20 हुआ तो वैल्यू डिक्रीज हुआ, वैल्यू डिक्रीज हुआ। देखिए ना, -5 से नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हुआ, लेकिन अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात करें 5 to 20 ये बढ़ा, लेकिन -5 से -20 वैल्यू 15 का डिक्रीज हुआ। समझ रहे हैं ना, -20 छोटा है, बट 5 और 20 में अगर कंपेयर करें तो 20 बड़ा है, और 5 और 20 में नेगेटिव लगाते तो ये बड़ा है। समझ रहे हैं ना, इतना तो समझ ही रहे हैं आप। बीच में क्या लगाना है, माइनस, ये फाइनल ये इनिशियल, बीच में माइनस, तो -20 प्लस 5, तो 5 में 20 गया, कितना आ जाएगा, -15 मीटर पर सेकंड। अब जो वेलोसिटी का चेंज है वो -15 मीटर पर सेकंड, बट स्पीड का चेंज अब भी 15 मीटर पर सेकंड है। याद रहे, अब भी स्पीड का चेंज कितना है, 20 - 5 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड बढ़ रहा है बट वेलोसिटी का चेंज निगेटिव आ रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। देखिए वेलोसिटी -5 से, वहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। पीछे वाले में अगर देखा जाए फर्स्ट केस में तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज, -5 से -20 हो रहा है, बट स्पीड बढ़ रहा है, यानी फिर आ गया, समझे। वेलोसिटी नेगेटिव, क्या होगा हमारा, अब क्या होगा, अब बताइए 3 सेकंड्स में कितना चेंज हुआ, -15 का, स्पीड का नहीं, वेलोसिटी का। याद रहे, एक्सेलरेशन में स्पीड का चेंज नहीं लेते हैं, वेलोसिटी का चेंज लेते हैं। -5 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, तो 1 सेकंड में कितना होगा, -15 मीटर पर सेकंड बटे 3, है ना, -5 मीटर वही पर सेकंड 1 सेकंड में, तो इसको हम कह सकते हैं -5 मीटर पर सेकंड या -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा जो आया वो क्या आया, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी कितना था, ये मतलब नेगेटिव था। कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है, और वेलोसिटीज़ भी देखिए कैसा है, नेगेटिव। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात करें, दोनों नेगेटिव आया, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम आया, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है कि स्पीड बढ़ेगा, और जब स्पीड बढ़ेगा तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन, तो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा नहीं। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब जो वेलोसिटी का साइन होगा वही एक्सेलरेशन का साइन होगा, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम हो जाना चाहिए। समझ गए, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए तो बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये कहानी आप समझ पा रहे हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी साथ में आ गया हमारा, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, और यहाँ पे एवरेज बात हो रही है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। हम बीच की बात नहीं कर रहे, फाइनल देख रहे हैं और इनिशियल देख रहे हैं बस। बीच की बात देखेंगे तो यूनिफॉर्मिटी की बात आएगी, नॉन यूनिफॉर्मिटी की बात आएगी, वो भी लिखा दूंगा, आपको बात समझ आ जाए तो उसको भी कॉपी कर लीजिएगा। तो 2 सिचुएशन हमने बता दी। अब तीसरा सिचुएशन क्या है, तीसरा हमारा सिचुएशन है कि ए में है और बॉडी बी में, वही सेम हमारे पास फिर आ रही है पुरानी, इधर जा रही है वही सेम, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ। ए में हमने देखा, हम यही बना दिए, कोई बात नहीं,
ए में हमने देखा कि जो स्पीड है ये 20 मीटर पर सेकंड है और बी में आके इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। सेम कहानी है और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, याद ही होगा आपको। यहाँ पे वही 5 बजा है, यहाँ 5:0 मतलब बात कितनी हुई, 3 सेकंड्स लग गई। अब 20 मीटर पर सेकंड क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। यूँ देखिएगा तो क्या यहाँ पे स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है या कम है, स्पीड डिक्रीज़ कर रहा है। ये तो ऑलरेडी हमको पता चल चुका कि स्पीड डिक्रीज़ कर रहा है, स्पीड घट रहा है। स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। स्पीड में डिस्टेंस की बात करते हैं और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन है तो ज़्यादा झमेला तो है नहीं। अब देखिए मैं अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात करूँ क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे बताइए। फाइनल हमारा कितना है 5, पॉजिटिव 5 है वैसे। इनिशियल क्या है पॉजिटिव 20 है ना। तो ये 5 माइनस 20 कितना आया, -15 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी का चेंज -15 मीटर पर, ये आ जा इधर रहा है, उस वक्त पॉजिटिव 15 आया था इस डायरेक्शन वाला में, यहाँ पे -15 आया। टाइम कितना लगा 3 सेकेंड्स। टाइम कितना लगा 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स में कितना हुआ बताइए -15। लेकिन वेलोसिटीज देखिए पॉजिटिव है बट वेलोसिटी का चेंज कैसा आ रहा है नेगेटिव मीटर पर सेकेंड। सेम कहानी, 1 सेकेंड में कितना बताने की ज़रूरत है नहीं, -5 मीटर पर सेकेंड मतलब -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव है। तो याद रहे तो वेलोसिटी का चेंज का साइन होगा वही साइन एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी के चेंज का साइन होगा वही साइन एक्सेलरेशन का होगा। वैसे ही जैसे जो पोजीशन के चेंज का साइन होगा मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का साइन होगा वही वेलोसिटी का साइन होगा। और यहाँ जो वेलोसिटी का साइन होगा वही एक्सेलरेशन का साइन होगा, नहीं, जो वेलोसिटी का चेंज का साइन होगा वो एक्सेलरेशन का साइन होगा। तो यहाँ पे भी निगेटिव है निगेटिव है, लेकिन वेलोसिटीज तो पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी हमारा क्या आया पॉजिटिव और एक्सेलरेशन क्या आया नेगेटिव। या यूँ कहें कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट आया। तो इस केस में स्पीड डिक्रीज करेगा। स्पीड डिक्रीज करेगा तो बोलते हैं इसको डिसेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन। कौन सा मोशन रिटार्डेड होगा, जिसमें स्पीड घटेगा। स्पीड कब घटेगा, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हो। ये कब होता है, ये तब होता है जब गाड़ी तो आगे जा रही है लेकिन फोर्स पीछे लग रहा है। समझ गए, जिस डायरेक्शन में बॉडी जाए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, जैसे कि फ्रिक्शन लगता है या ब्रेक लगता है, उस केस में वेलोसिटी डिक्रीज करता है। एक्चुअली स्पीड डिक्रीज करता है, आई एम सॉरी, स्पीड डिक्रीज करता है और उसको हम बोलते हैं रिटार्डेड मोशन। और अगर एक्सेलरेट करें मतलब उसको पुश किया जा रहा है, नेट फोर्स आगे की तरफ है, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है उसी डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स है। ये बाद में समझेंगे आप। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जाए उसी डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स हो तो बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, और उल्टे डायरेक्शन में हो तो बॉडी की स्पीड घटेगी। स्पीड घटेगी तो रिटार्डेड मोशन, स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेटेड मोशन। स्पीड बढ़ने का मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम होगा, मतलब निगेटिव है तो निगेटिव होगा दोनों का, और अगर पॉजिटिव है तो दोनों का पॉजिटिव होगा, और अगर ऑपोजिट साइन हो तो होगा हमारा रिटार्डेड मोशन। मुझे लगता है पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी, तो इसको आप नोट डाउन अच्छे तरीके से कर ले। इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ और बात है, ठीक। और हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वैसे चेंज हो सकता है कि यहाँ 3 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड का बदलाव आया, उधर आगे 1 सेकंड में ही 15 मीटर पर सेकंड का बदलाव आ जाए। तो बदलाव पहले अगर ज़्यादा हो बाद में कम हो, मतलब बदलाव होने का जो रेट है, वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट है, अगर वो बदल रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और बदल नहीं रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है, वेलोसिटी चेंज रेट या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्चुअली क्या है, ये एक्सेलरेशन की बात करें तो ये है क्या, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में बात कर रहे थे ना, द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इंटरवल। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, आई एम सॉरी वेक्टर है, और ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गलत,
मैंने बोल दिया, आई एम सॉरी। तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब अगर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट नहीं रह रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें एक बात है, किताबों में आपको मिलेगा वेलोसिटी का चेंज, वही फार्मूला, वेलोसिटी का चेंज बटे टाइम टेकन, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, और टाइम का चेंज ही तो टाइम टेकन है। मान लेते 5 सेकंड में शुरू हुआ, ख़त्म 8 सेकंड में हुआ, तो कितना टाइम लगा, 8 में 5 गया 3 सेकंड, तो टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। लेकिन किताबों में आप मिलेगा वेलोसिटी फाइनल के लिए हम v लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए v, इनिशियल वेलोसिटी के लिए u, और फाइनल टाइम के लिए t, और इनिशियली टाइम हम 0 लेते हैं अक्सर, ज़रूरी नहीं है, अक्सर 0 लेते हैं। तो a बराबर क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का पहला इक्वेशन है, बाद में समझेंगे आप, वैसे समझ गए होंगे। v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, ए टी। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 2 और इक्वेशंस हैं, आप मेरे क्लास 8 या क्लास 9 के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई, उतार लीजिए। मैं उम्मीद करूं कि आप समझ पाए। अगर आप समझ पाए तो एटलीस्ट आप थैंक यू बोल दें कि मुझे लगेगा कि ये बंदा देखने आया था, और आपकी अपने आईडी से कमेंट करें, जिससे हमको समझ आएगा कि इस बंदे का नाम रमेश कुमार है या इसका नाम कुछ भी है, और है ना। ठीक, देखिए देखा क्या गया, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एवरेज वैल्यू है, कब, जब अर्थ के नज़दीक की बात करें। कोई बॉडी को अगर हम नीचे की तरफ छोड़ते हैं, फ्रीली छोड़ते हैं या ऊपर फेंकते हैं, ये सब और डिटेल आप जानिएगा, अभी थोड़ा सा जान लीजिए। जब इसको छोड़ते हैं, इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, और नीचे को हम अभी पॉजिटिव मान लेते हैं, निगेटिव भी मान सकते हैं। और यहाँ पे 1 सेकंड के बाद देखा गया ये हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो कहते हैं इसको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, इसका सिंबल हम लोग g देते हैं, और ये होता कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड, या कहें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है पॉजिटिव g लेंगे, कब, जब नीचे को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और अगर ऊपर को हम पॉजिटिव माने तो नीचे को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। इस केस में a को क्या लेंगे, नेगेटिव g। तो a को आप नेगेटिव g भी ले सकते हैं और पॉजिटिव g भी, डिपेंड करता है आपके कन्वेंशन पे। लेकिन याद रखें कि अर्थ के नज़दीक किसी बॉडी को अगर हम छोड़ते हैं तो उसमें जो स्पीड का जो बढ़ने का रेट है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाने से स्पीड डिक्रीज़ होती है और नीचे आने से स्पीड इंक्रीज़ करती है। और इस पूरे केस में आप ऊपर फेंकें या नीचे छोड़ें, दोनों ही केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो नीचे की तरफ होता है। ये आप हायर क्लास में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, अभी आप ज़्यादा टेंशन न लें। तो ये तो बात थी किसकी, एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, और कब पॉजिटिव होगा, कब स्पीड बढ़ेगा, कब स्पीड घटेगा, ये सारे मैंने डिस्कशन कर दिए। आपको क्वेश्चंस अगर करने हैं तो मैंने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर दिए। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आप सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा। क्लास 7 पियर्सन IIT फाउंडेशन काइनेमेटिक्स अगर लिखिएगा तो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।